नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही पिछले वीडियो मतलब सेकंड पार्ट में आपको जो बताया कि जो 300 से ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लोग मतलब इंग्रेज लोग यहाँ से बाँच के भाग गया, मतलब लंदन चला गया। वो लोग जब लंदन के संसद में जो चर्चा किया और बताया तो कैसे संसद में सब परेशान हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 सितंबर मतलब 1857 1 सितंबर में संसद में एक चर्चा हुआ। उस चर्चा में दोनों सदन मतलब हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदन को एक करके एक चर्चा किया। उस चर्चा का विषय था जे भारत अगर आज़ाद हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। मतलब भारत के साथ साथ दूसरा जो अलग 70 देश कंट्री जो ब्रिटिश ने कब्जा करके रखा था, उस 70 देश को क्या होगा। भारत अगर आज़ाद हो जाएगा मतलब जो बगावत, जो विद्रोह किया, इसको सामने रख के अगर 70 देश ऐसा ही किया तो हमारा साम्राज्यों का क्या होगा। हम लोग जो 70 से ज़्यादा देशों को कब्जा करके रखा, उसका क्या होगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। यही सब्जेक्ट जब चर्चा हुआ तब संसद में एक सांसद था जिसका नाम विलियम विल्बरफोर्स। उन्होंने एक संसद में चर्चा के टाइम में एक सुझाव दिया, मतलब एक आइडिया दिया, प्लान दिया कि हम कभी भारत को दोबारा कब्जा नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? कारण ये है, भारत में हमारा सेना में मतलब इंग्रेज के सेना में भारत को जो सेना काम करता था उनका संख्या है 2 लाख से ज़्यादा। बाकी जो क्रांतिकारी है वो भी 2 लाख से ज़्यादा ही होगा। तो हमारा एक सेना 10 सेना के बराबर भारत का एक सेना, हम कभी उनके साथ लड़ नहीं सकता। तो इसके लिए कोई दूसरा प्लान करना पड़ेगा। तब संसद से फिर दोबारा क्वेश्चन किया उनको, तो कैसे होगा, क्योंकि ये कब्जा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा जितना भी हमारे हाथ में देश है सब निकल जाएगा। तब उन्होंने एक सुझाव दिया। वही सुझाव हमारा दोबारा कब्जा करने का कारण हो गया, गुलाम बनने का कारण बन गया। ध्यान से सुनिएगा, उसको सुझाव को क्या आइडिया दिया। उन्होंने कहा भारत में जितना राजा और महाराजा है, अगर सबका मदद लिया जाए और उनका जो सेना है अपना अलग से, जो राजा महाराजा को सेना है उनका अगर सहयोग मिल गया तब हम भारत को दोबारा कब्जा कर पाएगा। इसके बाद उनको बोला गया आप एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में कौन कौन सा राजा ऐसा है, महाराजा ऐसा है जो हमारा मदद करेगा। उसके बाद जो विलियम विल्बरफोर्स ने लिस्ट बनाने शुरू किया, उससे पहले उन्होंने भारत में काम किया 100 साल तक, मतलब 1757 से 1857 तक जितना भी आधिकारिक भारत में काम किया होगा इंग्रेज का, उनको सबको बुलाया। उनको पूछा गया कि आप बताओ कौन कौन सा राजा ऐसा है जो हमारे लिए मदद करने के लिए रेडी है, मतलब सहयोग करेगा। तो उन्होंने जो सुझाव दिया, मतलब उन्होंने जो नाम बताया, आपको सुनकर शौक लग जाएगा। सबसे पहला नाम जो दिया उनका नाम है ग्वालियर के महाराजा शिवाजी राव सिंधिया। आपने सुना होगा माधवराव सिंधिया का नाम, उन्हीं का परिवार का है। दूसरा जो नाम दिया उनका नाम भी आप जानता है, वो है पाटियाला का महाराजा, जिनका परिवार से कुछ दिन पहले तक जो मुख्यमंत्री था पंजाब का, अमरिंदर सिंह। और फिर तीसरा जो नाम आया वो है जूनागढ़ का निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम, जूनागढ़ का निज़ाम, ये दोनों, और पंजाब का राजा नाभा। ऐसी करते करते 60 ऐसा राजा महाराजा का नाम
लिस्ट बना लिया। अब ये लिस्ट 60 से ज़्यादा होगा, 60 बना लिया फाइनल। अब ये लिस्ट संसद में दिया तो संसद में फिर चर्चा हुआ कि आप ऐसा कीजिए, इन सबको पत्र लिखिए। उस टाइम तो फ़ोन वगैरह नहीं था, चिट्ठी था। चिट्ठी लिखिए कि कौन कौन सा राजा हमारा मदद करने के लिए तैयार है। उसके बाद पहला चिट्ठी जो दिया गया वो है जीवाजी राव सिंधिया। उन्होंने पत्र पढ़कर जो बताया आपको होश उड़ जाएगा। उन्होंने ब्रिटिश को कहा, मतलब संसद को दोबारा वो भी चिट्ठी लिख के बोला, हम आपके लिए हमारा 40,000 जो सेना है, अगर आप भारत में दोबारा कब्जा करेगा तो ये 40,000 सेना आपका सेवा में हर वक्त मौजूद रहेगा। सुन लिया? सिर्फ ये नहीं, फिर उसके साथ ये भी कहा, आपको सिर्फ 40,000 सेना नहीं, आपको हमारा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भी देंगे ताकि आपका आर्थिक मदद हो जाए। पहला राजा था जीवाजी राव सिंधिया, जिन्होंने भारत का क्रांतिकारी, जो भारत के आज़ादी के लिए लड़ रहा था, आज़ादी हो भी गया, उनके एगेनिस्ट दोबारा अंग्रेज के लाने के लिए ये सब पत्र लिखा, ये सब कहानी बताया। इसी तरह जो पाटियाला का महाराजा था, ऐसा ही पत्र में आंसर दिया। इसी तरह जो निजाम था हैदराबाद का, वो भी लिखा। जूनागढ़ के जो राजा था, बादशाह था, वो भी ऐसा ही लिखा। ऐसे ऐसे पत्र लिखा। तब इन्होंने, ब्रिटिश ने सबका चिट्ठी पढ़कर, पत्र पढ़कर ये जोर लगाया, जितना भी राजा हमारा मदद करने के लिए तैयार है, इनका सेना का संख्या कुल मिलाकर 3 लाख से ज़्यादा हो गया, 3-3.5 लाख। और भारत, अंग्रेज का जो अपना सेना था उस टाइम, जब ये 1 सितंबर चर्चा चल रहा था संसद में, उसी टाइम ब्रिटिश का एक, अगर भारत से बगावत नहीं होता तो उस वक्त ब्रिटिश का जो अगला प्लान चल रहा था वो सुनिए। 1 सितंबर 1856 में ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज, चीन को कब्जा करने के लिए तैयार कर रहा था। मतलब फाइनल हो गया था, चीन को कब्जा करेगा। तो उस वक्त जो सेना, ब्रिटिश का जो सेना थी, 90% जो उस वक्त सेना थी, चीन को कब्जा करने के लिए तैयार हो गया, मतलब रेडी था। अगर भारत का ये बगावत नहीं होता तो उस वक्त वो चीन को कब्जा कर लेता। दूसरी तरफ ईरान से अंग्रेज ने उस टाइम युद्ध लड़ रहा था और उसी टाइम ईरान को कब्जा कर लिया, युद्ध में उसको हरा दिया। उसके बाद ईरान को कब्जा करने के बाद जो सेना, युद्ध को जीतने के बाद जो सेना वापस ब्रिटिश इंग्लैंड में जा रहा था, लंदन में जा रहा था, ये चीन के लिए जो तैयार हुआ था फौज, अंग्रेज फौज, और ये ईरान को जीतने के बाद जो फौज लंदन में वापस जा रहा था, ये दोनों मिलाकर 64,000 हो गया। तो अंग्रेज का 64,000 अपना सेना, ट्रेंड सेना, और भारत को कब्जा करने के लिए भारत को राजा महाराजा द्वारा, जो भारत का ही क्रांतिकारी का लिए अगेंस्ट युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ, वो सेना हो गया 3 लाख 3.5 लाख। मतलब दोनों मिला के 4 लाख से ज़्यादा सेना अंग्रेज का हो गया। भारत का 3 लाख से ज़्यादा और अंग्रेज का अपना 64,000। ये जब मिलके दोनों जोड़ किया तो 3.5 लाख 64,000 मिला के 4 लाख से ज़्यादा हो जा रहा था। तब ब्रिटिश ने प्लान बनाया कि अब भारत को हमला करेगा, दोबारा कब्जा कर लेंगे। तो 10 मई 1857 के बाद जो यहाँ का बगावत शुरू हुआ मेरठ से, फिर उसके बाद दिल्ली 11 तारीख, फिर दिल्ली में सबको सफाया करने में जो जितना टाइम लगा 1.5 दिन,
फिर उसके बाद 2 सप्ताह जो और लगा पूरा भारत में 350 से जिला जो इंग्रेज कब्जा करके बैठा था सबको भगाने के लिए, जितना टाइम लगा उसी टाइम से जो अब 1857 पहला सितंबर में जो सुझाव आया वो जो फाइनल हुआ, उसके बाद सेना जो तैयार करने में टाइम लगा, वो जो 64,000 अपना सेना इंग्रेज का और भारत के जो राजा महाराजा द्वारा जो जुटाया गया, सेटिंग किया गया, समझौता किया गया, जितना 3 लाख से ज़्यादा सेना सब मिला के जब 4 लाख से ज़्यादा हुआ, ये सब सेना जब इकट्ठा हुआ, सब सेटिंग हुआ, फिर जब ये इंग्रेज 64,000 अपना सेना भारत में भेजा, उसी टाइम तक 19 सितंबर 1856 तक, इधर 10 मई से शुरू हुआ 1856, इधर 19 सितंबर 1957 तक, जितना समय 4 मास से ज़्यादा थोड़ा बहुत होगा, आसपास होगा 4 मास का, यही 4 मास पूरा भारत में, पूरा भारत आज़ाद हुआ हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र मतलब अपना तंत्र में जीना, ये सब स्वतंत्र सारा जो हुआ था, ये 4 महीना पूरा बिल्कुल आज़ाद हो गया था। और हमें जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, जो 1947 जो आज़ाद हुआ भारत, ये तो भाई अगर आपको जानकारी देंगे तो आपको यकीन नहीं होगा ये समझौता हुआ पावर ऑफ ट्रांसफ़र का या ये स्वतंत्र हुआ। हम लोग जो पढ़ के सुना है, देखा है, समझा है, ये 4 महीना 1857 से 10 मई से 19 सितंबर 1857 तक ही अगर रियल कोई आज़ाद हुआ देश तो यही 4 महीना से थोड़ा बहुत अप्रोक्स 4 मंथ होगा, यही स्वतंत्र रहा भारत, हमारा भारत। लेकिन ये जो मिर्ज़ापुर पहले जो बताया था 1757 में, जो एक मिर्ज़ापुर ने हमारा देश को इंग्रेज को हाथ उठा दिया, उसके बाद एक मिर्ज़ापुर तो उस वक्त था। आज ये सब सुन के मेरा अपना कहानी नहीं है, ये आप हमारा भारत का जो नेशनल आर्काइव है, इसमें जो दस्तावेज है, जो इतिहासकार उस वक्त ने ये सब लिखा और जिन्होंने हमें गुलाम बनाया 190 साल तक, उनका जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है हाउस ऑफ कॉमन में, भारत का जो एक आर्काइव है, इंडिया लाइब्रेरी नाम का, उसमें जो लिखा है ये सारी कहानी वहाँ से ही आता है। मैंने तो सब थोड़ा सा बहुत अध्ययन किया, उसके हिसाब से आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन 1947 के बाद हमारा जो दरबारी पत्रकार और इतिहासकार, जो वामपंथी इतिहासकार था, ये सब कहानी आपको इतना डिटेल्स में नहीं लिखा होगा, नहीं बताया होगा। उन्होंने तो सिर्फ एक सिपाही विद्रोह का नाम के मंगल पांडे को थोड़ा सा 2-1 लाइन लिख दिया कि ये हमारा महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, लेकिन क्यों क्रांतिकारी मंगल पांडे क्यों ये बगावत किया, ये कहीं नहीं दिखाया गया, कहीं नहीं हमको पढ़ाया गया हमारा इतिहास में। ये इतिहासकार 1947 के बाद तो उनको महान बनाने में, उनका महिमा मंडन करने के लिए मुग़ल का पूरा टाइम निकाल दिया, उनको प्रूव करने में उतला हुआ था कि ये हमारा महान साम्राज्यवाद था, हमारा जो मुग़ल काल था ये सबसे अच्छा था। लेकिन इसका पीछे जो रियल इतिहास है ये हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। आप थोड़ा बहुत हमारा बात सुनिए, आपके पास अब डिजिटल ज़माना है, आपके पास सारी सोर्स है, आप गूगल करिए, ये सारी कहानी आपको मिल जाएगा, ये सही है या गलत है। उसके बाद क्या हुआ, जब भारत में दोबारा 20 सितंबर हमारा भारत में कब्जा कर लिया, तो क्या हुआ, शिवाजी राव सिंधिया का जो फोर्स था, मतलब उनका 40,000 फोर्स था, उन 40,000 फोर्स में से 2 फाड़ हो गया। एक तो 20,000 के आसपास सेना ये सहमत नहीं था कि ब्रिटिश हमारा दोबारा कब्जा करेगा, हमको दोबारा गुलाम बना लेगा, और 20,000 सेना वफादारी के लिए राजा का उनके साथ दिया। मतलब 2 फाड़ में 20,000 अलग हो गया और 20,000 शिवाजी राव सिंधिया के साथ था। जब ब्रिटिश हमारा देश में आया, यही जो 20,000 सेना जो शिवाजी राव सिंधिया का था, वो जो अलग हो गया, उनके साथ उन्हीं के परिवार से एक
बहू आया जो मोहन क्रांतिकारी महिला था, उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। यही 20,000 सेना रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया। उसके बाद ये 20,000 सेना को लेकर रानी लक्ष्मीबाई ने बगावत कर दिया फिर दोबारा ब्रिटिश के विरुद्ध, और 8 महीने तक उनके साथ कम से कम 7-8 बार उनका आमना सामना हुआ लक्ष्मीबाई के साथ और ब्रिटिश सेना के साथ, कभी नहीं हारा पाया। अंत में हमारा ही कोई बेईमान मिर्जाफर ने फंसा दिया लक्ष्मीबाई को, और 9वीं बार में जब आमना सामना हुआ ब्रिटिश के साथ, तब रानी लक्ष्मीबाई का हत्या हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारी कहानी है जो आपको सुनाएंगे तो आप स्तंभित हो जाएगा कि कैसे कैसे गद्दार हमारा देश में ये पिछले 100 साल पहले 200 साल पहले आया था, और क्या क्या किया हमारा देश के जो महिला है, जो माता बहना है, उसके साथ जो जो किया अंग्रेज ने। करने से पहले हमारा पास मौका था उसको ना आने के लिए, हमारा भारत में नो एंट्री करने के लिए, और जो लोग मदद किया उनका परिणाम क्या हुआ, ये सुन के आप स्तंभित हो जाएगा। ये आपको अगले पार्ट में बताएंगे। नमस्कार।